हाय एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ब्लैक डायमंड। एक बहुत बड़ी अपडेट आ रही है डीजीएमएस एग्जामिनेशन से रिलेटेड, चाहे वो माइनिंग सरदार का हो, ओवरमैन का हो, सर्वेयर का हो, गैस टेस्टिंग का हो, फर्स्ट क्लास मैनेजर सर्टिफिकेट का हो या सेकंड क्लास मैनेजर सर्टिफिकेट का। जितने भी एग्जामिनेशन है उसमें काफ़ी बड़ा परिवर्तन किया गया है। हम उन्हीं सभी परिवर्तनों को देखेंगे कि क्या क्या चेंजेस किए गए हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि डीजीएमएस के द्वारा एक सर्कुलर जारी किया गया है। उसमें 11 अगस्त 2021 को जारी किया गया है सेंट्रल जोन से डीजीएमएस के द्वारा, जो कि श्रम और रोजगार मंत्रालय यानी लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट के अंदर में आता है। इसमें जो चेंजेस किए गए उसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहला जो चेंज है वो किया गया है मैनेजर सर्टिफिकेट को लेके। चाहे आप फर्स्ट क्लास मैनेजर सर्टिफिकेट वाले हो, चाहे सेकंड क्लास मैनेजर सर्टिफिकेट वाले हो, ये चेंजेस आप दोनों के लिए किए गए हैं। जिसमें ये बोला गया है कि फर्स्ट क्लास मैनेजर सर्टिफिकेट है, चाहे सेकंड क्लास मैनेजर सर्टिफिकेट है, इसके लिए जो आप एक्सपीरियंस लेंगे, अगर एक्सपीरियंस 1 वीक से ज़्यादा रहता है तो आपका वो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस में काउंट किया जाएगा। मतलब पहले ऐसा होता था कि मिनिमम 1 मंथ का एक्सपीरियंस चाहिए होता था, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अगर आप 1 हफ्ता का भी एक्सपीरियंस लेते हैं, 1 हफ्ता से ज़्यादा का एक्सपीरियंस कहीं से भी लेते हैं, तो वो भी एक्सपीरियंस में काउंट किया जाएगा। जो सेकेंड पॉइंट है इसमें वो ये है कि एक्सपीरियंस जो है एक्चुअल माइनिंग ऑपरेशन का, चाहे आप फर्स्ट क्लास के लिए अप्लाई कर रहे हैं, सेकंड क्लास के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो कोई भी डेजिग्नेशन हो, चाहे आप सुपरवाइज़र के तौर पे काम किए हो उसका एक्सपीरियंस हो, असिस्टेंट सर्वेयर के ग्रुप में हो, इंजीनियर हो, असिस्टेंट ओवरमैन हो, सरदार हो, असिस्टेंट सरदार हो, या फिर इवन आप वर्कर के तौर पर भी कहीं पर काम किए हैं, उसका भी एक्सपीरियंस वैलिड होगा। यानी फर्स्ट क्लास मैनेजर सर्टिफिकेट और सेकंड क्लास मैनेजर सर्टिफिकेट अगर आप वर्कर के तौर पे भी काम करते हैं तो वो भी वैलिड होगा। साथ ही साथ अगर आप ट्रेनिंग के तौर पे भी काम करते हैं या कहीं ट्रेनिंग करते हैं तो भी इसको काउंट किया जाएगा। यानी डिग्री के बाद, यानी बीटेक के बाद या फिर डिप्लोमा के बाद आप जितना भी एक्सपीरियंस लेते हैं उसको आप पीजीपीटी और पीडीपीटी दोनों में काउंट कर सकते हैं। पहला ऐसा नहीं था। पहला था कि 1 महीना का लगातार कंटिन्यूअस ट्रेनिंग होना चाहिए, उसमें बीच में गैप नहीं होना चाहिए। अब ऐसा नहीं है। अब है कि 1 हफ्ता का अगर आपके पास लगातार ट्रेनिंग है तो आप उसको पीडीपीटी पीजीपीटी में काउंट कर सकते हैं और उसको एक्सपीरियंस में काउंट कर सकते हैं। इसके बाद टाइप ऑफ एग्जामिनेशन के बारे में अगर मैं बात करूं तो अब एग्जामिनेशन किस बेसिस पे होगा, कैसा होगा, तो आपको बता दें। पहले ऐसा होता था कि अलग अलग पेपर रहता था, तो आपका उसका पहला सीबीटी देना पड़ता था, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, और उसके बाद फिर आपको उसी का ओरल देना पड़ता था। बट अब ऐसा नहीं है। हर पेपर के लिए अब आपका सीबीटी होगा, ठीक है। और जो सीबीटी होगा पहले 2 घंटा का होता था, लेकिन अब उसको 3 घंटा का इंटरवल में बढ़ा दिया गया है। पहले जो मार्क्स था वो लगभग 100 मार्क्स के आसपास का होता था, लेकिन अब उसको 150 मार्क्स का कर दिया गया। हर पेपर जो है वो आपका 150 नंबर का होगा, ठीक है। और उसमें आपको कम से कम 50% मार्क्स लाना है क्वालिफाई करने के लिए, ठीक है। यानी कि 150 नंबर में आप देखेंगे तो 75 नंबर आपका होना चाहिए। तो ये बड़ा परिवर्तन किया गया है फर्स्ट क्लास मैनेजर और सेकंड क्लास मैनेजर सर्टिफिकेट वाले एग्जामिनेशन को लेके। ये हर पेपर का मैं बात कर रहा हूँ, ओवरऑल बात नहीं कर रहा हूँ। अगर आपके 2 पेपर का एग्जाम देना है तो फिर इंडिविजुअल हर पेपर में आपको 50% होना चाहिए। चलिए अब नेक्स्ट जो है उसके बारे में देखते हैं कि नेक्स्ट क्या परिवर्तन किया गया है। हाँ, एक चीज़ और बता देता हूँ कि ये जो एग्जामिनेशन होगा वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के बारे में होगा। मतलब जैसे कि सीबीटी यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट हो रहा है, तो जैसे एमसीक्यू होता था उसी के हिसाब से होगा, जो कि अलग अलग जो एकेडमिक्स है और साइंटिस्ट हैं, फर्स्ट क्लास मैनेजर, सेकंड क्लास मैनेजर जो होल्डर है फर्स्ट क्लास मैनेजर के, माइनिंग इंजीनियर्स है जो रेपुटेड माइन बोर्ड में काम कर रहे हैं, जिसको भी माइनिंग बोर्ड में अपॉइंट किया गया है, तो वो ये क्वेश्चन अब बनाएंगे। अब मैं बात करता हूँ दूसरे चीज़ के बारे में। तो जो सेकंड परिवर्तन लाया गया है वो जो बात है वो है सर्वेयर सर्टिफिकेट को लेके। तो सर्वेयर सर्टिफिकेट को लेके क्या चेंजेस किया गया है इसके बारे में आपको बता देता हूँ कि सर्टिफिकेट वाला जो एक्सपीरियंस है, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस, वो तो सेम रहेगा कि आप अगर 1 हफ्ता से ज़्यादा कहीं भी एक्सपीरियंस लिए होंगे तो उसको भी काउंट किया जाएगा। और दूसरा चीज़ इसमें बोला गया है कि सर्वेयर सर्टिफिकेट के लिए रेस्ट्रिक्टेड माइंस अगर ओपन कास्ट में भी किए हैं तो आपको सीबीटी लिया जाएगा, और जो सीबीटी होगा वो 3 घंटा का होगा, यानी 3 आवर ड्यूरेशन का होगा। सेम एज सेकंड क्लास ओवरमैन का जो सेकंड क्लास मैनेजर का जो सर्टिफिकेट है उसी के हिसाब से इसका भी एग्जामिनेशन होगा। इसमें भी 150 नंबर है टोटल मार्क्स, ठीक है। उसमें आपको 50% यानी 75 मार्क्स लाने होंगे। तो ये सर्वेयर सर्टिफिकेट के बारे में था। इसमें भी आपका एमसीक्यू टाइप का क्वेश्चन सेट किया जाएगा और सीबीटी दिया जाएगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट
इसमें जो सिलेबस है उसको भी अपडेट किया गया है। एक काम करूंगा, मैं इसका पीडीएफ जो है अपने टेलीग्राम ग्रुप में डाल दूंगा। आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा। डिस्क्रिप्शन में एक लिंक होगा टेलीग्राम लिख के, उसमें आप जाके ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर डायरेक्टली आप टेलीग्राम में ब्लैक डायमंड लिख के सर्च कर सकते हैं। सेम लोगो जो मेरा ब्लैक डायमंड का है उसी लोगों के साथ रहेगा, आप उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। उसमें जितने भी पीडीएफ होते हैं वैकेंसी से रिलेटेड या ऐसा कोई भी नोटिफिकेशन आता है तो मैं डालता रहता हूँ, तो आप उसको ज्वाइन कर लीजिएगा, आपको बहुत फ़ायदा होगा। तो सिलेबस जो है उसको भी अपग्रेड किया गया है, सिलेबस को भी आप वहाँ जाके डिटेल में देख सकते हैं, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ नेक्स्ट अगर मैं बात करता हूँ तो नेक्स्ट जो एग्जामिनेशन है वो है ओवरमैन सर्टिफिकेट के लिए। ओवरमैन सर्टिफिकेट ऑफ कॉम्पिटेंसी के लिए जो एग्जामिनेशन होगा उसके बारे में लिखा हुआ है। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि डिप्लोमा होल्डर जो भी है उनको एग्जाम्स बेसिस पे दिया जाता है, उनके लिए कोई एग्जामिनेशन नहीं लिया जाता है, तो उसमें कोई परिवर्तन नहीं आया है। डिप्लोमा के बाद जैसा पहले मिलता था वैसे भी अभी भी मिलेगा, लेकिन जो एग्ज़ाम देते हैं, जो फील्ड वाले होते हैं, जो ओवरमैन का फॉर्म भरते हैं, एग्जामिनेशन देते हैं, उनके लिए भी वही नियम है कि 1 साल का जो आपका एक्सपीरियंस होगा, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस, वो 1 वीक का या उससे ज़्यादा रहेगा, कंटिन्यूस तो वैलिड है। इसमें भी सीबीटी एग्जामिनेशन किया गया। आपको पता होगा कि पहले ओरल भी होता था, सीबीटी आपका पहले रिटर्न एग्जामिनेशन होता था, रिटर्न निकालने के बाद फिर ओरल होता था, देन फिर आपका लिस्ट निकाला जाता था। तो इसमें ऐसा नहीं है, इसमें सिर्फ और सिर्फ सीबीटी है। ओरल एग्जामिनेशन को पूरी तरह से हटा दिया गया है इस जगह से। सीबीटी जो है वो 2 घंटे का है, 2 आवर ड्यूरेशन का है। इसके बाद इसमें भी यही सेम कंडीशन है कि इसमें 100 नंबर का आपका सीबीटी टेस्ट होगा। इसमें आपका जो सीबीटी टेस्ट होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, वो आपका 100 नंबर का होगा। 100 नंबर में आपको कम से कम 50% लाना पड़ेगा क्वालिफाई करने के लिए, यानी 50 नंबर आपको 100 में लाने होंगे। ये भी आपका एमसीक्यू टाइप का क्वेश्चंस इंक्लूडेड किए जाएंगे। एमसीक्यू टाइप का रहेगा, मतलब 4 ऑप्शन रहेगा। अब मैं बात करता हूँ सरदार सर्टिफिकेट के बारे में। तो सरदार सर्टिफिकेट में भी सेम कंडीशन है। आपको पता होगा कि जो फील्ड से ट्रेनिंग करते हैं उनके लिए भी ये वैलिड है। आपको बता दें कि ये वाला जो एक्सपीरियंस है इसमें भी चेंजेस किया गया है। पहले क्या होता था, 3-3 महीने का या 6-6 महीने का सरदार सर्टिफिकेट के लिए लड़के लोग ट्रेनिंग करते थे अलग अलग इंस्टीट्यूट के थ्रू या फिर डायरेक्टली बीटीसी के थ्रू, और ट्रेनिंग लेते थे, और 3 साल का एक्सपीरियंस शो करने के बाद फिर वो माइनिंग सरदार का फॉर्म भरते थे और फिर जा करके वो एग्ज़ाम देते थे, ठीक है। तो वो सारा झंझट अब ख़त्म कर दिया गया है। आपका जो एक्सपीरियंस है वो भी वही उतना ही रहेगा, लेकिन अब आपको 3 महीने का लगातार लेने का ज़रूरत नहीं है, ना ही आपको 6 महीने का लगातार लेने का ज़रूरत है। 1 वीक से ज़्यादा अगर कंटिन्यूस ट्रेनिंग है तो वो एक्सपीरियंस भी काउंट कर लिया जाता है। कई बार फील्ड वाले जो कैंडिडेट हैं उनको इसमें काफ़ी दिक्कत होती थी ट्रेनिंग वगैरह में, तो उनको ये समस्या अब नहीं होगी। अगर आप कम महीने का भी, 1 महीने का भी ट्रेनिंग लेते हैं तो वो भी वैलिड है। अब मैं इसके एग्जामिनेशन पैटर्न के बारे में बात करूं तो इसमें सीबीटी यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट इसमें भी लिया जाएगा। इसमें भी 2 आवर ड्यूरेशन रखा गया है, 2 घंटा रखा गया है। टोटल 100 मार्क्स होंगे जैसे ओवरमैन का है, और उसमें आपको 50 नंबर लाने होंगे, यानी 50% जो होगा वो क्वालिफाइंग नेचर का होगा। और इसमें भी आपका एमसीक्यू टाइप का क्वेश्चंस पूछा जाएगा। अब मैं बात करने वाला हूँ सबसे इम्पॉर्टेंट और जिसमें सबसे बड़ा रिवोल्यूशनरी चेंज लाया गया है उसके बारे में, वो है गैस टेस्टिंग एग्जामिनेशन के बारे में। तो आपको बता दें पहले कि गैस टेस्टिंग एग्जामिनेशन पहले कैसा होता था। तो पहले जो भी कैंडिडेट 20 साल की उम्र पार करते थे, चाहे वो डिप्लोमा वाले हों, चाहे वो बीटेक वाले हों, चाहे वो फर्स्ट क्लास मैनेजर सर्टिफिकेट लेने के वाले हों, या सेकंड क्लास वाले, या फिर कोई भी फील्ड्स के वर्कर हों, फील्ड वाले ट्रेनिंग करने वाले हों, जिनको भी गैस टेस्टिंग एग्जामिनेशन देना होता था वो फॉर्म भरते थे, अप्लाई करते थे। देन आपका ओरल एग्जामिनेशन, पूरी तरह से ओरल एग्जामिनेशन होता था, जो कि 2 एग्जामिनर लेते थे। एक जो होते थे डायरेक्टर लेवल के यानी इंस्पेक्टर लेवल के होते थे, एक जो है वो फर्स्ट क्लास मैनेजर सर्टिफिकेट होल्डर होते थे। दोनों अलग अलग मार्क्स देते थे और फिर आपका क्वालिफाइंग मार्क्स हुआ करता था। इसको क्वालिफाई करने के बाद ही आपका जीटी यानी गैस टेस्टिंग क्लियर होता था। लेकिन अब ये पूरा का पूरा नियम बदल गया है। गैस टेस्टिंग में काफ़ी बड़ा चेंजेस आया है। गैस टेस्टिंग एग्जामिनेशन में ये बोला गया है कि जो भी कैंडिडेट को जो भी आपका अलग अलग ईयर में है, फर्स्ट ईयर में है, सेकेंड ईयर में, अलग अलग जगह पे है या ट्रेनिंग कर रहे हैं, वो जब फॉर्म अप्लाई करेंगे तो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट यानी सीबीटी एग्जामिनेशन लिया जाएगा। सीबीटी जो होगा उसमें कोई भी ओरल एग्जामिनेशन वगैरह नहीं होगा, पूरी तरह से कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। इसके बारे में डिटेल में बता देता हूँ मैं। सीबीटी जो है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट जो है, वो टोटल जो उसका मार्क्स रहेगा वो 50 नंबर का एग्जामिनेशन होगा, सीबीटी होगा। उस 50 नंबर में आपको 50% कम से कम लाना पड़ेगा, यानी कि आपका 50 नंबर में 25 नंबर आपको लाना पड़ेगा।
टोटल जो क्वेश्चंस होंगे वो एमसीक्यू बेसिस पे होंगे, यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के बारे में होंगे। उसमें एक क्वेश्चन होगा, उसका 4 ऑप्शन होगा, उसमें आपको टिक करना है और टिक करने के बाद लास्ट में आपको सबमिट करना है। इसके बाद आपका स्कोरिंग होगा और देन आपका रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा। इसके लिए कोई ओरल वगैरह आपको नहीं लिया जाएगा। सबसे पहला चेंजेस तो ये लाया गया है। दूसरा लाया गया है कि जिनको कंप्यूटर चलाने नहीं आता है, यानी जो 12 पास नहीं है और 10 तक पास है, या कंप्यूटर्स का जिनको जानकारी नहीं है, या फील्ड वाले जो वर्कर होते हैं, वो अगर वो चाहें तो ऑप्शन ले सकते हैं ओरल एग्जामिनेशन का। उनको ओरल एग्जामिनेशन का ऑप्शन दे दिया जाएगा, ठीक है। तो वो ओरल एग्जामिनेशन जो होगा वो 50 नंबर का ही होगा और उसमें 30 नंबर आपको, एक एग्जामिनर जो होगा वो 30 नंबर का एग्जाम लेगा और दूसरा एग्जामिनर न होगा वो 20 नंबर का एग्जामिनेशन लेगा। जो 30 नंबर का होगा उसमें आपको कम से कम 12 नंबर लाने होंगे और जो आपका सेकेंड एग्जामिनर होंगे 20 नंबर का, उसमें कम से कम 8 नंबर आपको लाने पड़ेंगे, ठीक है। तो दोनों मिलाकर के 20 नंबर होता है, लेकिन आपको 50% यानी 25 नंबर लाने होंगे। अगर आप जोड़िएगा कि 12 नंबर आप मिनिमम ले आएंगे और 8 नंबर आप मिनिमम ले आएंगे सेकंड एग्जामिनर से, टोटल 20 नंबर होता है, लेकिन फिर भी आप पास नहीं करेंगे। आपको 25 नंबर कम से कम चाहिए। टोटल दोनों को मिलाकर के जोड़ने के बाद 25 नंबर आपका होना चाहिए, तब जाके आप क्वालिफाई कर सकते हैं। तो ये एक बड़ा चेंजेस भी किया गया है। एक और जो सबसे बड़ा चेंजेस किया गया है, जिसमें बहुत से लोगों को कन्फ्यूज़न है, उसको मैं क्लियर करना चाहूँगा। तो वो है जो डिप्लोमा होल्डर हैं उनके लिए और जो बीटेक होल्डर हैं उनके लिए। तो उनके लिए क्या परिवर्तन किया गया है मैं आपको बता देता हूँ। तो जो भी डिप्लोमा इन माइनिंग कर रहे हैं और या बीटेक इन माइनिंग कर रहे हैं, तो जब वो ये एग्जामिनेशन यानी डिप्लोमा और बीटेक जो है वो ख़त्म कर देंगे पूरी तरह से, आपका जब सर्टिफिकेट आपके हाथ में आ जाएगा, तो जैसे आप एग्जामिनेशन के लिए अप्लाई करते हैं अलग अलग एग्जाम्सन सर्टिफिकेट के लिए, जैसे ओवरमैन सर्टिफिकेट के लिए आप ट्रेनिंग करने के बाद अप्लाई करते हैं, इसी तरह से आपको अप्लाई करना पड़ेगा। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, द गेस्ट टेस्टिंग सर्टिफिकेट मे बी ग्रांटेड ऑन एग्जाम्सम्स बेसिस टू द होल्डर्स ऑफ डिप्लोमा डिग्री इन माइनिंग इंजीनियरिंग एंड अदर इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन अप्रूव्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। एप्लीकेशन फॉर ग्रांट ऑफ गेस्ट टेस्टिंग एग्जामिनेशन ऑन एग्जाम्सन बेसिस शेल बी सपोर्टेड बाय ओरिजिनल डॉक्यूमेंट। मतलब कुल मिलाकर के ये बोला गया है कि अगर आप डिग्री यानी कि बीटेक या बीई या डिप्लोमा माइनिंग इंजीनियरिंग से या फिर कोई भी इसका इक्विवेलेंट इंजीनियरिंग से क्लियर करते हैं, तो क्लियर करने के बाद डिप्लोमा में आप फर्स्ट ईयर में है, सेकेंड ईयर में है, थर्ड ईयर में है, या फिर बीटेक में फर्स्ट ईयर में है, सेकेंड ईयर में, थर्ड ईयर में, तब आप इसके लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं। आप अगर डिप्लोमा क्लियर कर चुके होंगे या बीटेक क्लियर कर चुके होंगे, उसके बाद जो आपके पास सर्टिफिकेट होंगे, जो पासिंग सर्टिफिकेट वगैरह होगा, उसको अटैच करके अगर अप्लाई कीजिएगा, तब जाके आपको गेस्ट टेस्टिंग सर्टिफिकेट मिलेगा। देखिए सबके दिमाग में यही कन्फ्यूज़न है कि डिप्लोमा में एडमिशन ले लिए, बस हम अप्लाई कर देंगे और हमको मिल जाएगा। ये चीज़ नहीं है, पहला चीज़। दूसरा चीज़, इसका फॉर्मेट अभी तक जारी नहीं किया गया है। ये एक सर्कुलर निकाला गया है, बाईलॉज को संशोधन करके ये नियम बनाया गया है, लेकिन अभी ये फॉलो नहीं होगा, अभी ये पूरी तरह से इम्प्लीमेंट नहीं होगा। यानी अभी जो दिसंबर के आसपास जो एग्जामिनेशन होने वाला है, जो भी अप्लाई किए हैं गेस्ट टेस्टिंग एग्जामिनेशन के लिए, उनका नवंबर दिसंबर में सीबीटी यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, ओरल एग्जामिनेशन नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद में जब डीजीएमएस अपना एक फॉर्मेट निकालेगी कि भैया इतना तारीख से यानी इतना तारीख के बाद जो भी अप्लाई करेंगे वो एग्जाम्सम्स बेसिस वाले कर सकते हैं, उनको इस फॉर्मेट में फॉर्म भरना पड़ेगा, ऐसे ऐसे डॉक्यूमेंट अटैच करना पड़ेगा, ऐसा अप्लाई करना पड़ेगा, तब जा करके आप अप्लाई कर सकते हैं। अभी आप एग्जाम्सम्स बेसिस वाला अप्लाई नहीं कर सकते हैं, पहला चीज़। अब हम इसका घाटा और फ़ायदा के बारे में बात करते हैं, ठीक है, क्योंकि सबसे ज़्यादा कन्फ्यूज़न लोगों को इसी में है, तो इसके बारे में बता देते हैं। देखिए घाटा क्या है। पहले क्या होता था ऐसा कि जो भी डिप्लोमा में नाम लिखाते थे या बीटेक में नाम लिखाते थे, फर्स्ट ईयर होने के बाद भी नॉर्मली बहुत से लोगों का एज जो है वो 20 ईयर हो जाता था, ठीक है। तो वो सर्टिफिकेट के लिए अपना गेस्ट टेस्टिंग एग्जामिनेशन का फॉर्म भर देते थे, 3-4 महीना या 6 महीना में एग्जामिनेशन हो जाता था। एग्जामिनेशन होने के बाद 6 महीना में सर्टिफिकेट भी आ जाता था। जब तक वो डिप्लोमा क्लियर करते, उससे पहले उनके पास गेस्ट टेस्टिंग का सर्टिफिकेट हाथ में होता, ठीक है। अब ये अगर फॉलो हो गया तो क्या घाटा है क्या फ़ायदा है? फ़ायदा तो ये होगा कि आपको एग्ज़ाम देना नहीं पड़ेगा। घाटा ये होगा कि डिप्लोमा या बीटेक ख़त्म करने के बाद ही आप अप्लाई कर पाएंगे, सर्टिफिकेट आने के बाद ही। तो आप कल्पना कीजिए, डिप्लोमा बीटेक ख़त्म करने के बाद भी 3 महीना कम से कम लगता है सर्टिफिकेट आने में। सर्टिफिकेट आने के बाद अप्लाई करेंगे तो उसके बाद 6 महीना आपको लगेगा एग्ज़ाम होने में, 6 महीना साल भर भी लग जा सकता है। उसके बाद आपका जो भी है आपका सर्टिफिकेट जो है वो भेज दिया जाएगा 6-7 महीना के बाद।
तो कुल मिलाकर के आप जोड़िएगा, मान लीजिए ऐसा मान लेते हैं कि आप 2019-22 सेशन में आप एडमिशन लिए हैं डिप्लोमा में, ठीक है, ऐसा मान लेते हैं। तो आप क्या होगा, जब 22 में आप जुलाई के आसपास में एग्ज़ाम देंगे, अगस्त के आसपास में इसका रिज़ल्ट आएगा, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर या नवंबर के आसपास में आपका सर्टिफिकेट आएगा, तो नवंबर 2022 में आप अप्लाई करेंगे सर्टिफिकेट के लिए, ठीक है। तो आपका मई के आसपास, मई जून के आसपास में आपका 2022 में आपका सर्टिफिकेट गैस टेस्टिंग वाला आएगा। देन आप जा करके पीडी वाला जो भी आप को कर रहे होंगे। तो ये चीज़ तो है आपका कि इसमें आपका टाइम जो है वो पहले डिप्लोमा और बीटेक के दौरान ही आप एग्ज़ाम दे के निकाल लेते थे, वो आप नहीं कर पाइएगा, ठीक है। अभी फ़िलहाल आप अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि अभी अलग से इसके लिए नियम नहीं निकाला गया, अलग से फॉर्मेट नहीं निकाला गया है। तो ये फ़ायदा घाटा है। तो मेरा सजेशन यही है आप लोगों के लिए कि इस चीज़ के लिए अभी वेट मत कीजिए आप। अगर आप गैस टेस्टिंग का फॉर्म नहीं भरे हैं तो आप जल्दी से अप्लाई कर दीजिए, क्योंकि CBT यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा और हो सकता है आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट में नाम आ जाए और आप एग्ज़ाम क्वालिफाई कर जाए। जब ये नियम पूरी निकाल दिया जाएगा, जब अलग से फॉर्मेट निकाल दिया जाएगा, तो आपको बेनिफिट मिलेगा ही, ऑब्वियस सी बात है। तो जो अभी कॉलेज में पढ़ रहे हैं उनको बेनिफिट मिलेगा, जो पास आउट हो चुके हैं उनको इसका बेनिफिट अभी फ़िलहाल तो नहीं मिल पाएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आपको फिर भी कोई कन्फ्यूज़न है तो आप ज़रूर अपना क्वेश्चन पूछिएगा, मैं सारे कमेंट पढ़ने वाला हूँ। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग, टिल देन, जय हिंद। अगर आपने अभी तक हमारे फेसबुक पेज को लाइक नहीं किया है, फॉलो नहीं किया है, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है। फेसबुक पेज को लाइक कर ले, फॉलो कर ले, और टेलीग्राम ग्रुप को अगर आप चाहें तो ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही साथ ट्विटर पे भी चाहे तो फॉलो कर सकते हैं, हैंडल आ रहा होगा स्क्रीन पे। और ऐसे ही कोल माइनिंग, मेटल माइनिंग और पावर सेक्टर से रिलेटेड हर छोटी बड़ी खबरों से अपडेट रहने के लिए, हर वैकेंसी से अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल ब्लैक डायमंड को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि जब भी मैं वीडियो डालूँ नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। कीप वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग, टिल देन, जय हिंद।